मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत क़यादत ने एक बार फिर इस अहद की तजदीद की है कि कश्मीरियों की मबनी बरहक जद्दोजहद आज़ादी भारतीय तसल्लुत से निजात तक जारी रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कहा है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद मुक़द्दस और हक़ाइक़ पर मबनी है और कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस देरीना मसले के हल का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी जो जद्दोजहद है ये जद्दोजहद मुक़द्दस जद्दोजहद है और हक़ाइक़ पर मबनी है कि भारत ने जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादे किए हैं, जो 18 से ज्यादा करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में पास की जा चुकी हैं, हम उनका मुतालबा करते हैं कि उन करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसला करने का मौका दिया जाए और जो भी अवाम का फैसला होगा वो हर हाल में हम सब के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत ताकत की बुनियाद पर हमारे बुनियादी और हमारे मुकद्दस हक को हमसे छीन रहा है। सईद अली गिलानी ने कहा कि सन 1947 से आज तक कश्मीरी 6 लाख जानों की कुर्बानी दे चुके हैं और कुर्बानियों का ये सिलसिला आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि ये जिद्दोजहद अब नौजवान नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है। 40 से लेकर आज तक 6 लाख जानों की कुर्बानियां दी जा चुकी हैं और आज भी हम कुर्बानियां दे रहे हैं। खास तौर जो हमारा जवान तबका है, हमारी जो जद्दोजहद है ये जवान तबके तक मुंतकिल हो चुकी है और आज हमारा जवान अपना खून दे रहा है, अपनी जवानियां कुर्बान कर रहा है और अपना सब कुछ तज रहा है महज इसलिए ताकि हम भारत के फौजी कब्जे से आजादी हासिल करें। दरी असना सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी खून रेजी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आखिर कब तक कुश्तो खून का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुफ्तो शुनीद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आखिरकार इस मसले का हल मुज़ाकरात की मेज पर ही निकलेगा। तो क्या ही बेहतर हो कि आज अगर जो है वो इंडिया पाकिस्तान एक नई दोस्ती के चैप्टर का आगाज करें, नजदीक आए, कश्मीर समेत तमाम जो मसाइल हैं उनके हल की बात करें, क्योंकि आखिर कब तक ये कुश्त खून यहाँ पे जारी रहेगा। मीरवाइज ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि भारतीय मीडिया की तरफ से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इंतहाई मनफी अंदाज में पेश किया जा रहा है, हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस तनाज़े का हल गुफ्तो शुनीद से चाहती है। आज इस तनाजुर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पेश किया जा रहा है कुछ मीडिया चैनल की तरफ से, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है और मैं समझता हूँ उससे किसी का फायदा नहीं है। हम तो चाहते हैं, हमारा तो इंटरेस्ट है इस बात में कि भाई यहाँ पे जुल्म जाती बंद हो, मसाइल का हल निकले, इश्यूज का हल निकले और जाहिर सी बात है कि उनका हल तो गुफ्तो शुनीद और बातचीत से ही होगा। मीरवाइज ने कहा कि भारत फौजी ताकत के बल पर कश्मीरियों की तहरीके आजादी को दबाना चाहता है, मगर भारत जितनी सख्ती करेगा कश्मीरियों में उतना ही सख्त रद्द अमल होगा। आप देखिए कि मिलिट्री अप्रोच दिन ब दिन बढ़ रहा है। मेजर बबूई का जो वाकया हुआ, उसके बाद से जो बयानात आर्मी चीफ के और डीजीपी वालों के, वो तो बड़े इस बात का क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई हम तशद्दुद और मिलिट्री माइट के जरिए कश्मीर के मसले को हल करेंगे। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि आप देखें कि आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, फिर से कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बंदूक उठा रहा है और हम ये मानते हैं कि उसको अमलन मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि और कोई एवेन्यूज नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, डायलॉग नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल स्पेस यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई स्टूडेंट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। आज स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तालिबात निकल रही है सड़कों पे, तो ये सिलसिला हमें कहाँ तक ले जाएगा। तो इस हवाले से हम तवक्का रखते हैं कि भारत सरकार जो है वो कम से कम एक पॉलिटिकल अप्रोच के साथ आगे आए, न कि मिलिट्री, क्योंकि अगर वो मिलिट्री अप्रोच के साथ आएंगे तो जितना वो उसको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही एक सख्त रिएक्शन अवाम की तरफ से नजर आता है। जम्मू और कश्मीर के अवाम हुर्रियत कायदीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं। भारतीय हुक्मरानों को अब ये जान लेना चाहिए कि कश्मीरी गुज़श्ता कई दहाइयों से आज़ादी की खातिर बेनज़ीर और बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं और आज़ादी के हुसूल तक उन्होंने तहरीक जारी रखने का तहैया कर रखा है।